रहमत ड्रामे की आज की किस्त में आपने देखा कि फाइनली बाहर ही अपनी मोहब्बत के बारे में परीक्षे के घर वालों को आगाह कर देता है। इनके सामने बैठकर इनसे परीक्षे का हाथ मांगता है। मैं परीक्षे के बगैर नहीं रह सकता, बहुत मोहब्बत करता हूँ इससे, खुदा के लिए इनकार मत कीजिएगा। अब दादी परेशान कि वो कैसे अकेले बारी के कहने पर अपनी पोती का हाथ इसके हाथ में पकड़ा दें। दुनिया वालों को क्या जवाब देंगी? बारी इन्हें दिल से पसंद है, लेकिन दुनिया वाले सौ बातें करेंगे और इसी वजह से वो कश्मकश का शिकार है कि सोचने का टाइम दो। अब बारी तो पूरी उम्मीद है कि आप जितना चाहती हैं सोच लीजिए, लेकिन जवाब मेरी मर्जी का हो, वरना मैं टूट जाऊंगा। परीक्षे जो अंदर खड़ी मुस्कुरा रही थी, शर्मा रही थी बारी की बातें सुनकर। मुझे लगा कि शायद वो खुश हो रही है, लेकिन इस लड़की की भी समझ नहीं आती। पल में तोला पल में माशा। दादी इससे पूछने इसके पास आती हैं कि बारी बेटे को क्या जवाब दूं? जो तुम चाहती हो वैसा ही होगा। ऐसे में परीक्षे कहती है कि बारी और मुझ में बहुत फ़र्क है, इसलिए तो बारी के डैड ने मेरी इतनी इंसल्ट की, मैं चाह कर भी वो सब नहीं भुला सकती। कोई पूछे इससे, इंसल्ट उसके बाप ने की, लेकिन बारी की मोहब्बत नज़र नहीं आ रही। उस बेचारे का क्या कसूर इस सब में, जो उसके लिए अपना घर बार सब कुछ छोड़कर आ गया। अभी भी इसी इंसल्ट को रो रही है कि मेरी तरफ से साफ इनकार है, मैं बारी से शादी नहीं कर सकती। दादी इसका फैसला सुनकर सर हिलाती हैं और उठकर वहाँ से चली जाती हैं। ऐसे में दादी के जाने के बाद परीक्षे फूट फूट कर रोती है, अपनी मोहब्बत पर मातम करती है और दिल कर रहा है कि बंदा इसे दो चपेड़े मारे कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर तेरे पास आ गया और तुझसे अपनी जिद और अना नहीं छोड़ी जा रही। गुस्सा आ रहा है किस किस को, मेरी तरह परीक्षे पर। इधर बारी जो होटल में रुका हुआ है, क्योंकि अब वो वापस उस घर में नहीं जा सकता। यहाँ मिनाल जो अपने भाई के लिए परेशान थी, राहील को भी पता चल चुका है कि बारी घर छोड़कर जा चुका है। वो घर जाकर जब ये बात अपने बाप से करता है तो सुफियान साहब का तो गुस्से से बुरा हाल, पागल हो जाते हैं गुस्से में कि उस लड़की ने बाप और बेटे को एक दूसरे के मुकाबिल खड़ा कर दिया। इन्हें अब सारी बाजी हाथ से निकलती हुई नजर आ रही है। बारी ने घर छोड़ दिया तो वह शयान के काबू में नहीं आ सकता, तो इनकी बेटी की शादी बारी से कैसे होगी? और ये तो अपनी बेटी से वादा भी कर चुके हैं। वहीं अगले दिन बारी परीक्षे से मिलने उसके घर जाता है, इसका जवाब जानने के लिए। और तब परीक्षे कहती है कि आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे, आपके और हमारे बीच में बहुत फ़र्क है। जिस पर बारी कहता है ये फ़र्क ख़त्म हो चुका है। जिन चीज़ों की वजह से डैड ने तुम्हें इंसल्ट किया था, इन सब रीजंस को मैं छोड़ कर आ गया हूँ। मुझसे इनकार बर्दाश्त नहीं होगा परीक्षे। इसके सामने बैठकर वो इसे कहती है, लेकिन मैं बाप और बेटे के दरमियान इख्तलाफात की वजह नहीं बन सकती। बेहतर यही होगा कि आप मुझे फोर्स मत करें। बारी परेशान, परीक्षे लेकिन मेरी बात तो सुनो। जिस पर परीक्षे कहती है कि मैं आपसे शादी नहीं कर सकती और ये मेरा आखिरी फैसला है, आप जा सकते हैं यहाँ से। परीक्षे के इनकार ने बारी की तबीयत फिर से ख़राब कर देनी है। वो पहले ही इतनी मुश्किल से संभल पाया था। ऐसे में जब मिनाल को बताएगा फ़ोन पर कि डैड से कहो कि खुश हो जाए, वो परीक्षे ने मुझे इनकार कर दिया है, वो मुझसे शादी करना ही नहीं चाहती। डैड जो चाहते थे वो ही हुआ, लेकिन बता देना इनको कि ना मैं कभी घर वापस आऊँगा और ना ही उनकी भतीजी से शादी करूँगा। सारी ज़िंदगी इस तरह दरबदर की ठोकरें खाऊँगा। ये सुनकर मिनाल अपने डैड से कहती है कि सब कुछ आपकी वजह से हुआ। बारी इस वक्त इतनी तकलीफ़ में है, अगर उसे कुछ हुआ तो आप ज़िम्मेदार होंगे। अब यहाँ पर शयान साहब मजबूर हो जाते हैं कि खुद जाएं परीक्षा से माफ़ी मांगने के लिए, जो कुछ कहा इस पर शर्मिंदा होने के लिए और अपने बेटे का रिश्ता मांगने के लिए। वो मिनाल के साथ पहुँच जाती है परीक्षा के घर और अपने सामने शयान सर को देखकर परीक्षे हैरान होती है। खैर उम्मीद तो है कि शयान साहब अपने किए पर शर्मिंदा होकर परीक्षे की दादी से इसका रिश्ता मांगेंगे अपने बेटे के लिए और इस बार इनकार की कोई वजह नहीं बचेगी। वहीं दूसरी तरफ ज़ुहैब फैसला कर चुका है कि इसे अलीज़े का इलाज करवाना है और इसके लिए वो इसे डॉक्टर के पास लेकर जा रहा है। इधर रमशा माँ के घर आती है ये सोचकर कि यहाँ के हालात तो काफ़ी ख़राब होंगे, लेकिन यहाँ आकर तो कुछ और ही चल रहा है। ज़ुहैब अपनी माँ को बताने आता है, मैं अलीज़े के साथ हॉस्पिटल जा रहा हूँ, डॉक्टर से टाइम लिया है। इनके जाने के बाद रमशा अपनी माँ से कहती है, ये सब क्या है? मैं तो समझी थी इन दोनों के दरमियान झगड़ा होगा, ज़ुहैब इससे लड़ेगा, वो तो उल्टा इसकी दिलजोई करने में लग गया। इतनी मुश्किल से मैंने सारा प्लान बनाया था अलीज़े ज़ुहैब को एक दूसरे से दूर करने का, सब बर्बाद कर दिया। माँ ये सुनकर हैरान होती है, क्या मतलब, कैसा प्लान? वो सब कुछ तुमने किया था?
जिस पर रमशा अपनी माँ के सामने इकरार करती है, हाँ तो और क्या, लेकिन बड़ी ढीठ है ये लड़की, काश बच्चे के साथ ये भी मर जाती। रमशा की माँ परेशान होकर इसे चुप करवाती है, अगर ज़ुहैब को इस बात की भनक भी पड़ गई तो तुम जानती हो ज़ुहैब को। रमशा को अंदाज़ा है कि इसका कोई क्या ही बिगाड़ सकता है और ना ही ये सच्चाई ज़ुहैब के सामने कभी आ सकती है, लेकिन मकाफ़ाते अमल जल्द सामने आएगा।